नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट। सावन का पावन महीना चल रहा है। ऐसे में रोज लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज जाते हैं और वहां से बाबा के लिए जल उठाते हैं और फिर बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सुल्तानगंज में स्थित अजगैबीनाथ धाम के महंत कभी भी बाबा बैद्यनाथ के दरबार नहीं जाते हैं। इसके पीछे की अगर आप वजह जानेंगे तो चौंक जाएंगे। जी हाँ, आपको बताते चले कि अजगैबीनाथ धाम के महंत प्रेमानंद गिरी के अनुसार उनका कहना है कि बहुत वर्षों पहले महंत सिद्धार्थनाथ भारती हर वर्ष बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा करते थे और सुल्तानगंज से ही वो जल उठाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक से बाबा बैद्यनाथ किसी और का रूप लेके उनके रास्ते में आ गए और उनसे उनका जल मांगने लगे। महंत ने जल देने से इनकार कर दिया। इस पर बाबा ने उन्हें समझाया कि तुम्हें बैद्यनाथ धाम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सबसे पहले पूजा जो है, जलाभिषेक जो है अजगैबीनाथ में ही करो, क्योंकि सुबह सुबह मैं वहीं पे विराजमान होता हूँ। आप ये पूरी कहानी खुद महंत के द्वारा सुनिए। बाबा बैद्यनाथ दर्शन दिए सिद्धार्थनाथ भारती जी को और उसके बाद वरदान दिए कि जाइए, आज के बाद से आपको बैद्यनाथ नहीं जाना है। सरकारी पूजा से पहले हम बाबा यहीं मिलेंगे, जल ढलेगा रहेंगे और सरकारी पूजा के बाद हम बाबा बैद्यनाथ चले जाएंगे। तो जिसको जल ढारना होता है महंत को या आम आदमी को, बैद्यनाथ को, यहाँ तो सरकारी पूजा से पहले उठ करके जल ढारता है तो बाबा बैद्यनाथ को मिलता है और वही अच्छा चंदन लगने के बाद बाबा का श्रृंगार होकर आरती पूजा हो जाता है सरकारी। उसके बाद जो जल मिलता है वो बाबा अजगैबीनाथ को मिलता था। ये बाबा बैद्यनाथ उसी समय वरदान दे के चले गए थे सिद्धार्थनाथ भारती को और बोल दिए कि आज के बाद आपको यहाँ बैद्यनाथ जाना नहीं है। तब से वो कोई नहीं जाता है। महंत यहाँ का परंपरा, साल भर में एक बार शिवरात्रि पर महंत के हाथ से पुरोहित द्वारा, ब्राह्मण द्वारा जल जाता है, वो देवघर, उससे बाबा का विवाह होता है। सावन के समय तो सावन का जैसे शिवरात्रि वगैरह में 1 दिन का होता है, सोमवार का शिव जी का दिन होता है और श्रावणी मास में शंकर जी का पूरा 1 मास प्रिय दिन है, शुभ माना जाता है और 1 महीना जलाभिषेक महादेव पर चलता है। और सुल्तानगंज जो है उत्तर वाहिनी गंगा है। उत्तर वाहिनी गंगा 2 जगह है, एक बनारस में है और एक सुल्तानगंज में है, एक बिहार में, एक यूपी में। इसके अलावा कहीं भी हिंदुस्तान में उत्तर वाहिनी गंगा नहीं है। गंगा तो है लेकिन उत्तर वाहिनी गंगा नहीं है, बस काशी विश्वनाथ और सुल्तानगंज। इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है। उत्तर दिशा को गंगा जांगवी मुनि ने जंगा चीर करके फेंका था, तो गंगा का पुनः यहाँ जन्म हुआ था, इसलिए जांगवी मुनि के नाम से भी यहाँ प्रसिद्ध है और उत्तर दिशा का गंगा बहती है। इसलिए लोग बाग जल भर करके देवघर ले जाते हैं, प्रिय है। और यहाँ जब गंगा उत्पन्न नहीं हुई थी, जंगू नाम का एक ऋषि थे, उन्होंने पान कर गए थे। उस समय तमाम देवता, ऋषि, मुनि, ब्रह्मा सब लोग आए थे। तमाम वर्षों बीतने के बाद, तपस्या करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद जांगवी मुनि ने जंगा चीर कर गंगा को उत्पन्न किया था। तो सभी लोग आए, प्रार्थना किए, उनकी बात को माना जंगू मुनि ने। तो सोचा कि मुंह से गंगा निकालता हूँ तो अशुद्ध हो जाता है, नीचे से अशुद्ध हो जाता है, तो जंगा चीर करके गंगा को उत्तर दिशा में फेंक दिया था। तब से गंगा यहाँ अपना जन्म हुआ और उत्तर दिशा को गंगा बहती है और सभी लोग जल भर करके ले जाते हैं, आज भी ले जाते हैं। यहाँ से रावण भी जल ही लेके गया था, जो देवघर जा कर के वहाँ रखा था। तो सभी देवता लोग आए थे, रामचंद्र जी भी आए हैं, उनका भी चौरा बना हुआ है आपका बैद्यनाथ में। तो ये सब जल लेकर के यहाँ से उत्तर दिशा गंगा से जो है सुल्तानगंज से भर के देवघर ले गए थे। तो वहीं पिंडी रख दिया था। तो वही तो
रावण ने ले गया था तो जल डालने के लिए, तो वहाँ पिंडी रख करके अपना हिसाब साफ करने लगा था, फिर दोबारा उठा नहीं सका, संकल्प था उसका, तो वही ज्योतिषलिंग के नाम से बाबा बैद्यनाथ आज प्रसिद्ध हैं। तो आपने महंत की बातें सुनी और ये भी जाना कि आखिरकार क्या वजह है कि जहां पर पूरे बिहार से नहीं, झारखंड से नहीं, अपने देश में कोने कोने से लोग बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा करते हैं, लेकिन वहीं जहां से जल उठता है सुल्तानगंज, वहां के महंत बाबा बैद्यनाथ नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अजगैबीनाथ में ही बाबा सुबह सुबह विराजमान होते हैं। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।